साथ नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बताते चले कि दोबारा नीट यूजी परीक्षा कराने की याचिका खारिज कर दी गई है। नीट यूजी परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले पर कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा टेस्ट कराने के बड़े परिणाम होंगे। परीक्षा की पवित्रता भंग हुई, ये कहना मुश्किल है। डेटा से ये नहीं लगता कि सुनियोजित ब्रीच हुआ है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब नो रीट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे दिल्ली संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला जुड़ चुके हैं। रवीश, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है, इसको लेकर छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और एक लार्जर जो हित है छात्रों के, उसको देखते हुए, यानी बड़े छात्रों के हित को देखते हुए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये परीक्षा 24 लाख परीक्षार्थियों से जुड़ी हुई है और इस परीक्षा के जरिए दाखिले की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, साथ में कोर्स कंप्लीट करना वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इन सारे तथ्यों को देखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनवाई के दौरान जो सीबीआई का पक्ष सुना गया, जो पुलिस का पक्ष सुना गया, जो सरकार का पक्ष सुना गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सिस्टमेटिक फेल्योर नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये नहीं माना कि इसका दायरा इतना बड़ा है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। ये माना कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो पेपर लीक के लाभार्थी थे 150 से ज्यादा छात्र, उनकी पहचान कर ली गई है। उसमें से कुछ छात्रों को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है उनके परीक्षा में बैठने को लेकर। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका जो दायरा है वो बड़ा नहीं है। जो याचिकाकर्ता नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे, उन वकीलों से भी कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर आपको लगता है कि हजारीबाग और पटना के जरिए लीक कई परीक्षा केंद्रों में फैला है और इसके लाभार्थी ज्यादा छात्र हैं, तो आप हमें बताइए कि कैसे ये फैला हुआ है। तो उसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि वो कोई जांच एजेंसी नहीं है। उन्होंने एक डेटा प्रस्तुत किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कई सारे परीक्षा केंद्रों पर 70% से ज्यादा जो है वो परीक्षार्थी पास हुए हैं। तो इन डेटा के आधार पर जो है याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना था कि ये सिस्टमेटिक फेलियर, सिस्टमेटिक लीक हुआ है और कई सारे परीक्षार्थी इसके लाभार्थी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस तर्क को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका दायरा बड़ा नहीं है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर किसी का अपना कोई पर्सनल ग्रीवांस है तो उसको वो बाद में भी कोर्ट के सामने ला सकता है। अब नीट की परीक्षा के काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो चुका है। 21 तारीख तक जो है वो नीट के वेबसाइट में कितनी मेडिकल की सीटें खाली हैं, इसकी एक अंतिम तारीख थी। तो अब जो है वो नीट की जो परीक्षा में जो दाखिला है वो अब शुरू हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवीश रंजन जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब नीट को लेकर जो लगातार प्रदर्शन छात्र करते हुए नजर आ रहे थे, री नीट की मांग कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है और अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुनाह की, जहां फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके पति के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला विष्णुपुरा गांव का है, जहां जानकारी के मुताबिक सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ। जमीन पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। आरोपी फरीद खान, राजू और रफीक ने मिलकर दीपक चंद लोधी और उनकी पत्नी रामवती बाई को पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो उनके बेटे ने बना लिया और अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जमीन है कि जित पीछे नहीं मारा, पति मैं बचाने गई थी, मुंह मारा अल्लाह के सबरे, लाद दल्लाई गर्दन पे, घसीट दई, रस्सी से बांध दई। कौन लोग थे? हरी 3 4 बाप बेटा। बच्चे के पीछे पड़ गए, मोबाइल छोड़ा भी, बच्चा भगा गांव में, तो बाद फोन पे करा दुग्गा जी वीडियो नहीं उड़ा पा रहे। कितने लोग थे? पूरे गांव वाले थे, 4 थे, और लड़की भी थी। यहाँ पे चोटें वगैरह आई क्या? हाँ जी, आज सूझ रहा और पीछे
मैं सुबह आ रहा था तो मेरे को पीटा, तो ये बचाने आई तो इसको पीटा। और किस बात को लड़ाई? लड़ाई जमीन के चक्कर में हुई सर। जमीन कौन सी थी? जमीन सरकारी है सर, मेरी जगह है सर, वो कब्जा कर रहा है, सामान धर देता है, धमकी देता है मारने की। जी, विष्णुपुरा गांव में थाना फतेहगढ़ अंतर्गत दो पक्षों में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर के विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो इस संबंध में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर से थाना फतेहगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है एवं इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है तथा राजस्व विभाग को उचित कार्रवाई हेतु पत्र भी भेजा जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ गुना संवाददाता विजय जोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, वीडियो सामने आई, वीडियो वायरल हुआ और उसके आधार पर कार्रवाई, क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि फतेहगढ़ का ये पूरा मामला, फतेहगढ़ शहर का, जहां पर ये महिला, जब इसके पति और इस महिला ने जमीन जो कब्जा करना चाह रहा था उसका विरोध किया, तब ये पूरा मामला सामने आया है और 3 लोगों ने जो है महिला के साथ जो है मारपीट की है। और अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने दोनों तरफ से जो है फिरोज कायमी मामला दर्ज किया है और विवेचना की जा रही है। वहीं कुछ देर पहले इस पूरे मामले में जो है बजरंग दल ने भी विरोध दर्ज कराया और मांग की कि जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चले, तो उस पर भी जो है प्रशासन अब कार्रवाई का आश्वासन जो है परिजनों को दिया है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले में कब तक आरोपियों पर कार्रवाई करता है। बिल्कुल, कार्रवाई आखिर कब तक होगी इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है और वीडियो काफी ज्यादा निंदनीय दिखाई देता है, क्योंकि काफी बर्बरता पूर्वक यहाँ पर पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं आरोपी। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विजय। और अब खबर छतरपुर से है, जहां छतरपुर में एक युवक को ले जाती पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि पहले तो पुलिस युवक को अपने साथ जबरन थाने ले गई और फिर उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई की वजह से उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद में सफाई का काम करने वाला रोहित अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। खजुराहो थाने की पुलिस जीप के पास से जैसे ही रोहित ने मोटरसाइकिल निकाली, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जबरन उसे गाड़ी में बैठाने लगे। इसी दौरान रोहित के परिजनों ने पुलिस को काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले नहीं रुके और रोहित को थाने ले गए। आरोप है कि थाने में रोहित की बेरहमी से पिटाई भी की गई। रोहित के भाई के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद घर आए रोहित ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। फिलहाल पीड़ित परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। खजुराहो का इस प्रकार की एक शिकायत संज्ञान में आई है और एसडीपी साहब को उसकी जांच दी है और उसमें आवेदक और सभी के कथन भी हो रहे हैं और प्रथम दृष्टया उसमें 2 लोगों को जो लग रहा है कि उनकी गलती हो सकती है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूर्ण जांच होने के बाद ही इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं ड्यूटी से घर आया तो यहाँ पे घर पे बिजली विभाग की गाड़ी और थाने की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने गाड़ी बगल से निकालने की कोशिश की थी, वो बगल में टका दी। तो पुलिस वाले बोले तुझे तमीज़ नहीं है चलाने की गाड़ी, कैसी गाड़ी चलाता है? तो मैंने बोला साहब आप बीच में गाड़ी लगी है, मैंने किनारे से गाड़ी निकाली, वहाँ पे टका दी। बस ये गाली गलौज करने लगे, गाली गलौज करके वो मुझे गाड़ी में जबरदस्ती ने बैठाला और ले गए थाने के अंदर इन्हें मारपीट की। रीवा कांड के चौथे आरोपी गोकर्ण पांडे ने जिला अदालत में सरेंडर कर लिया है और इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बताते चले कि मनगवा थाना क्षेत्र के जोरोटा गांव में 2 महिलाओं को मिट्टी डालकर मारने की कोशिश की गई थी। किसी तरह स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचाई और इस मामले में मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। फिलहाल पुलिस को अब 5वें आरोपी की तलाश है। उज्जैन में पुलिस को देख 3 बदमाश भागने लगे और तीनों नाले में गिर गए, जिसमें उनके हाथ पैर में चोट आई है और तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके 10 दिन पहले व्यापारी से 1.25 लाख की लूट का खुलासा हुआ। दरअसल बड़नगर में 13 जुलाई को 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू की। तीनों बदमाशों को ढूंढते हुए पुलिस जैसे ही उनको पकड़ने गई, तीनों भागने लगे और नाले में जाकर गिर गए। पुलिस ने तीनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ के दौरान तीनों बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने लूटी गई राशि के साथ बाइक को भी जब्त किया। लूट का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा।
भिंड के सावित्री पेट्रोल पंप पर गोली मारकर लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गैंग के सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पकड़े गए तीनों आरोपी मुरैना के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक गैंग के लीडर की जमानत कराने के लिए भी ये लोग लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गैंग का लीडर गुजरात की जेल से पैरोल पर बाहर है। बताते चले कि नकाबपोश बदमाशों ने 13 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसकी मदद से बरोही थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में बर्खास्त सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर तेज रफ्तार गाड़ी से एक राहगीर और एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। घटना में दोनों घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बर्खास्त सब इंस्पेक्टर नशे में थे और अपने भाई की वर्दी पहने हुए थे, जो सीआरपीएफ में टीआई हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने बर्खास्त सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अभी एक लसूड़िया क्षेत्र में निरंजनपुर चौराहे पे एक सीआरपीएफ के पूर्वभूत सब इंस्पेक्टर थे, जिनको 2022 में सेवा से पृथक कर दिया गया था। तो उनने शराब के नशे में एक बाइक वाले को टक्कर मारी थी और एक राहगीर थे संजय मौर्य, उनको टक्कर मारी थी, जिनके सर में चोट आई है। तो सेट पे पॉइंट दे के इनको विजयनगर चौराहे पे राउंड अप किया गया और जब इनको राउंड अप किया गया तो ये पाया गया कि अपने भाई ईश्वर परमार, जो कि इंस्पेक्टर हैं सीआरपीएफ में, उनकी वर्दी पहने हुए थे और गणेश परमार, जो कि इनका नाम है, उसके नाम का बैच लगा हुआ था। इनके पास से एक पिस्टल भी जब्त हुई है, जो एयर गन थी, तो वो भी जब्त हुई है और पुलिस की जो कैप होती हैं और जो अन्य बैच जो वर्दी के आइटम्स हैं वो जब्त हुए हैं। तो इनके प्रति विधिवत कार्रवाई की जा रही है। खंडवा जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और यहां खालवा ब्लॉक के रोशनी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके चलते मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बेमेतरा जिले में मरूम का अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में गौड़ खनिज के रूप में मरूम, रेत और गिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसका फायदा अवैध उत्खनन करने वाले खनन माफिया उठाते हैं। बेरला ब्लॉक में लगातार हो रहे अवैध खनन के खिलाफ हसदा गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। गांव वालों का आरोप है कि वो अंधाधुंध उत्खनन कर रहे हैं। हाई टेंशन बिजली के जो टावर लगे हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। उसके आसपास भी उत्खनन किया जा रहा है, जिसके चलते ये खंभे कभी भी गिर सकते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बेमेतरा जिले में अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पूर्व नेवनारा में भी अवैध उत्खनन को लेकर लगभग 3 करोड़ से अधिक की जुर्माना जो है जिला प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायत के सरपंचों को लगाया गया है। अब उसी के नजदीक गांव ग्राम पंचायत हसदा में भी अवैध उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद है और एक जगह नहीं सैकड़ों जगह पर उन्होंने अवैध उत्खनन कर इस गांव को तालाब में तब्दील कर दिया है, यानी मौत का कुआं बना दिया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, सीधे उनसे बात करते हैं कि भाई क्या हो गया, किस पत्र करेगा। हमारे गांव हसदा में सरपंच श्रीमती तेजस्वी डहरिया और सचिव संतोष वर्मा, जो हसदा का सचिव है, लेकिन उसका प्रभार भी नहीं बना रहा है। और उसके साथ में उसके सरपंच का पति श्री पवन डहरिया, इन लोग का मनमानी चल रहा है। ये अवैध खनन के साथ साथ और दूसरा काम, जैसा पंचायत का ग्राम पंचायत, पुराना ग्राम पंचायत का उसका नया भवन आया है, लेकिन उसका पूरा मरम्मत वगैरह या मलमा का जो भी है उसको सब नीलामी नहीं किया है। यानी कुल मिलाकर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अवैध उत्खनन जो हो रहा है वो क्या स्थिति वहाँ पे मरने की नौबत क्या है? वो स्थिति इस प्रकार है कि कभी भी अनजान, क्या मवेशी हो या इंसान हो, कभी भी गड्ढे पे जाकर घुस गया तो वापस आने की नाम नहीं देगा और मौत की सिवा कुछ नहीं है। यानी मौत का कुआं। इसको लेकर शिकायत नहीं की आप लोगों ने? कई बार, 3-4 बार हो गए हम लोग करते, कलेक्टर के पास, खनिज विभाग के पास, एडीएम के पास, सब कर चुके हम लोग। अभी आज कहाँ आए हैं, किसको शिकायत की है? अभी हम लोग बेमेतरा में हैं, जिला कलेक्टर में हैं, अभी उनसे मुलाकात भी हुई है और खनिज विभाग से संबंधित श्रीमती अर्चना ठाकुर जी से भी मुलाकात हुई है। तो जांच के संबंधित वो
हम लोगों को आश्वासन दिए हैं और लगभग बुधवार को उस हम लोगों को समय बताए हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं ग्रामीणों का कहना है कि आज कलेक्टर से मिलने आए थे और कलेक्टर ने उन जो है खनिज अधिकारी को जांच के निर्देश दिए और खनिज अधिकारियों ने भी इनको समय दिए हैं। अब देखने वाली बात है जांच होती है और कार्रवाई होती है या यूं ही जांच का खेल चलता रहेगा और ये जो ग्रामीण है इस कार्यालय से उस कार्यालय चक्कर लगाते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। डिंडौरी जिले में ट्रैक्टर से स्टंट की खतरनाक तस्वीर सामने आई है। रेत के अवैध उत्खनन के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में उबड़-खाबड़ रास्ते से रेत से भरी ट्रॉली को निकालने के लिए मजदूरों को ट्रैक्टर के इंजन पर बैठा दिया जाता है ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ता है, ट्रैक्टर का इंजन जमीन से कई फीट ऊपर उठ जाता है। तस्वीरें 3 दिन पहले की बताई जा रही है। करंजिया इलाके में नर्मदा नदी से रोजाना रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और हालांकि खनिज, राजस्व और पुलिस की टीम ने इस इलाके में छापा मारकर 5 ट्रैक्टर को जब्त भी किया था। और अब खबर छतरपुर से, जहां छतरपुर में अचानक एक बाघ सड़क पर आ गया और गाड़ियों के पास से गुजरते बाघ को देखकर लोग घबरा गए। हालांकि बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया और एक शख्स ने सड़क के किनारे गुजरते हुए बाघ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बारिश के मौसम में बाघ को देखकर लोगों में खुशी भी देखने को मिली और वो डरे सहमे भी दिखाई दिए। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगे कुम्हारी गांव में बैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी भर गया। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से बैनगंगा का जलस्तर बढ़ा है। हालांकि डैम के गेट खोले जाने से पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था। फिलहाल घर और खेत पानी में डूबने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। हमारे गांव में 5-6 मकान में पानी चले गया है और 50 मकान प्रभावित हो गए उसमें, जिसमें कि उनकी व्यवस्था कर दी गई। स्कूल है, पंचायत है, सामुदायिक भवन में सैकड़ों एकड़ में फसल हो गई, खराब हो गई। इसलिए यहाँ से स्कूल में जाने की सलाह दे दी गई है और सब जा रहे हैं। मतलब तभी सभी सुरक्षित है इस समय? सुरक्षित है। अच्छा, व्यवस्था बना रहे हैं आप लोग? जी। अशोकनगर जिले में लगातार हो रही बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मुंगावली ब्लॉक में 3 घंटे के अंदर 5 इंच बारिश हुई, जिससे कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीण इलाकों का सड़क से संपर्क टूट गया। नेशनल हाईवे 346A पर गाड़ी की आवाजाही बंद हो गई है। लोग घरों की छतों पर बैठकर बाढ़ के पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। घरों में पानी भरने से सामान खराब हो गया है। मुंगावली तहसील पिपराई और बहादुरपुर के कुछ ग्रामों में घरों में पानी भर जाने से खाने पीने, खाद्यान्न और गृहस्थी के सामान को प्रथम दृष्टया क्षति होना पाया गया है, जिसमें मुंगावली के 7 ग्राम और बहादुरपुर के 6 ग्राम, पिपराई तहसील के 3 ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित हुई है। लगातार हो रही बारिश ने अशोकनगर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बीना अशोकनगर रेलवे ट्रैक का अंडरपास क्षतिग्रस्त हो गया और ये अंडरपास पिपराई के पास बना हुआ है। अंडरपास के क्षतिग्रस्त होने से कई घंटों तक रेलवे ट्रैक बंद हो गया। अंडरपास का निरीक्षण करने के बाद ही ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकी, लेकिन इसकी वजह से 4 से 5 ट्रेनें प्रभावित हुई। हालांकि इसकी वजह से बीएड की परीक्षा देने जा रहे छात्र परेशान जरूर हुए। तो वहीं रुक जाते हैं।
सूरजपुर में प्रशासनिक दावों की पोल खुल गई है। प्रतापपुर के बोंगा गांव में मरीज तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। सड़क पुल नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस को 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। ग्रामीण मरीज को खाट पर लिटाकर एम्बुलेंस तक लाए। बोंगा गांव में अभी भी सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कवर्धा में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना भाकुर रोड में डोकरी घटिया पुल को पार करने के दौरान देखने को मिली, जहां ट्रैक्टर चालक समेत 5 लोग नदी में बह गए। घटना बीते शाम की बताई जा रही है। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली बहने के बाद चालक और उसके साथ में बैठे व्यक्ति ने कूदकर जान बचाई। बालाघाट में संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं और इन 7 गेट से लगातार 70,000 टन फीट पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से बांध का जलस्तर बढ़ गया। बताते चले कि भीमगढ़ बांध के पहले 5 गेट खोले गए थे, लेकिन रोजाना 167.50 मिलीमीटर बारिश होने से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 656.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बांध के 7 गेट खुलने से निचले इलाकों में पानी बढ़ने का खतरा बढ़ गया। गेट खोलने से पहले सभी इलाकों को अलर्ट किया गया था। बालोद जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। जिले के छोटे छोटे नाले उफान पर हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, तो वहीं कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। स्कूल, बस स्टैंड जहां नजर जाए वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी नालों में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। 3 दिन की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले में अब तक 510 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। पिछले साल रिकॉर्ड 440 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक में कई गांव पानी पानी हो गए हैं। पानी के तेज बहाव में अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की जान भी जा चुकी है। तो वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। ये अच्छी बात है, बारिश अब आना स्टार्ट हुआ है और जो हमारे जलाशयों में समस्या आ रही थी कि वहाँ पे जलस्तर घटता जा रहा था, अब वो जलस्तर पूर्ण हो जाएगा और जलाशय हमारे काफ़ी अच्छी मात्रा में भर भी जाएंगे। साथ ही साथ कई जगह कटाव भी हुआ है और आवागमन के मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं, तो उसमें जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम्स को, सभी राजस्व अधिकारियों को अलर्ट पे भी रखा है, ताकि ऐसी कोई घटना रहती है, ऐसा कोई समस्या रहती है तत्काल उससे बताएं। और ऐसी घटना से बचाव के लिए हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि बहाव वाले नदी या नाले के आसपास ना जाएं, ताकि ऐसी दुर्घटना का अंदेशा उनके लिए ना बने। जशपुर जिले के पत्थलगांव क्षेत्र में पानी अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत पंडरी पानी में सैकड़ों परिवार के लोग खेत में बने कच्चे कुएं का मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने की वजह से छोटे बच्चे कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों में हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को बारिश के मौसम में भी पेयजल की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ग्रामीणों को साफ पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। कुछ लोगों ने बोरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव, सभी अधिकारियों से उन्होंने फरियाद लगाई, लेकिन किसी ने भी अभी तक उनकी कोई बात नहीं सुनी। हालांकि एसडीएम के मुताबिक उन्हें 6 गांव से शिकायत मिली है, जिसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत सख्ती जिला पहुंचे, जहां उन्होंने बिसाहू दास जी महंत की 46वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके गृह गांव सारा गांव पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित कर और पूजा अर्चना कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी भारी संख्या में शामिल हुए। तो 46 साल में किसी की याद को बनाए रखना, उसको उसी ढंग से याद करना, उनके स्मृति में और बढ़ोतरी होते रहना, इस बात का परिचायक है कि सचमुच में उन्होंने एक स्वप्रतिष्ठा की भूमिका निभाई। उस हिसाब से यहाँ का काम किया। हर व्यक्ति उनके कार्यों से कोशिश करता है कुछ प्रेरणा ले ले। मैं पूरी तरीके से
आप सबको आसान्वित करना चाहता हूँ कि जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी है उसी के अनुसार भी हम 44 साल के इनके बीच काम कर रहे हैं और उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए आज हमारा जीवन है। खबर बैतूल से है, जहां नागपुर इटारसी रेलखंड के बरबटपुर रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी में आग लग गई। घटना की जानकारी तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग किस वजह से लगी है। वहीं पे लगा के रखना। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।